हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका यूट्यूब के इस नए वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। जी हाँ, स्विच एक ऐसा कीवर्ड है जो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं इफ़ एल्स के कोरस्पॉन्डिंग। मतलब अगर आप कहीं ना कहीं इफ़ एल्स यूज़ कर रहे होंगे तो आप ऐसा सोचिए कि आप इफ़ एल्स के रिप्लेसमेंट में आप स्विच को यूज़ कर सकते हैं। हालांकि आई एग्री कि इफ़ एल्स लिखना बहुत ज़्यादा आसान होता है और हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, बट बिलीव मी गाइस, जब आप स्विच का सिंटैक्स सीख लेते हैं और जब आप स्विच के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तो इफ एल्स को आप बिल्कुल मतलब एक तरीके से इग्नोर करेंगे। और स्विच इतना ज़्यादा आसान होता है और इतना हेल्प करता है हमारे प्रोग्रामिंग जर्नी में, जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मतलब बेसिकली अब हम समझेंगे कि स्विच को लिखते कैसे हैं और हम स्विच को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं अपने रियल लाइफ प्रोग्रामिंग में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अभी तक अगर आप लोगों ने इस वीडियो के प्लेलिस्ट को देखा नहीं है तो वो जाके जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट में बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो जाइए और जाकर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्विच की। तो बेसिकली स्विच का हम पहले यूज़ केस समझते हैं कि हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मतलब कुछ आप ऐसा सोच लीजिए कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा एक वेब ऐप बना रहे हैं जहाँ पे मतलब कुछ एक इस तरीके से कि आप एक पोर्टल बना रहे हैं और उस पोर्टल में लोग जाएंगे और लोग जाके कंपनी का नाम सर्च करेंगे और कंपनी कितना पैकेज ऑफर करती है आपको वो रिटर्न करेगा वो पोर्टल। मतलब एज सिंपल एज इट इज। जैसे कि मैं पोर्टल में गया, पोर्टल में जाके मैंने फेसबुक सर्च किया, तो मैंने फेसबुक पे क्लिक किया तो मुझे फेसबुक कितना CTC देगा वो मुझे रिटर्न करेगा पोर्टल से। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का हम सिचुएशन मान लेते हैं। बट नाउ आई एग्री कि इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं कि जैसे इस तरीके से कि इफ सिलेक्टेड इक्वल इक्वल फेसबुक देन रिटर्न CTC इक्वल टू 40 lakhs 50 lakhs जो भी। तो ऐसे करके हम इफ एल्स लिख के कर सकते हैं। लेकिन आज मैं इस सेम चीज को आपको स्विच से लिख कर दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल मान लेंगे लेट कंपनी। ठीक है, लेट कंपनी इक्वल टू, अब हम कंपनी इक्वल टू एक वेरिएबल मान लेंगे। मतलब कंपनी हमारा वेरिएबल होगा जहां पे हम इनपुट डालेंगे कि फेसबुक है या एप्पल है या माइक्रोसॉफ्ट है कुछ भी। ठीक है, तो कंपनी इक्वल टू मैं फिलहाल के लिए एक एम्प्टी मान लेता हूँ कि कुछ है नहीं मेरे पास। आप देख सकते हैं मैंने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रखा है और नीचे मेरा लाइव टर्मिनल एक्टिव है, तो मैं ऊपर जो भी कोडिंग करूंगा आपको नीचे दिखता रहेगा। ठीक है, तो अभी मैंने कंपनी को कुछ माना नहीं है। ठीक है, कंपनी को हमने एक ब्लैंक वेरिएबल मान लिया, ब्लैंक स्ट्रिंग। अब हम क्या करेंगे, मैं स्विच लिख के दिखाऊंगा। तो स्विच का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है कि जावास्क्रिप्ट में स्विच को हम ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं, हम कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर इसके अंदर ऑब्जेक्ट लिखना होगा तो इसके अंदर हम कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट लिखेंगे। राइट, तो ये होता है जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट लिखने का तरीका। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि स्विच करके हम कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो स्विच आप देख सकते हैं मेरे पास रिकमेंडेशन आ गया। तो जैसे मैंने स्विच कीवर्ड का यूज़ किया, अब स्विच क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो मेरे को कुछ इस तरीके से लगाना पड़ेगा। राइट, अब जैसे मैंने ये कर दिया तो अब इसके अंदर मेरे को अपना सारा चीज़ लिखना पड़ेगा। बट आपको ये भी पता होना पड़ेगा कि जो मैं स्विच है मतलब अब मेरे को किस बेसिस पे फिल्टर करना है। जैसे कि मैंने बोला ना कि आपको कंपनी का नाम डालना है और फिर उस बेसिस पे फिल्टर करना है। तो अब स्विच के बगल में आपको एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और उस ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा कि आपको किस बेसिस पे फिल्टर करना है। तो इस केस में मेरे को कंपनी के बेसिस पे फिल्टर करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अब यहाँ पे मेरा कंडीशन जाएगा कि कंपनी अगर एप्पल डाला तो उसके अंदर क्या होगा, कंपनी फेसबुक डाला तो उसके अंदर क्या होगा। ठीक है, तो ये मेरा कंडीशन होगा इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा, हो सकता है मैं शुरू कर देता हूँ एप्पल लिख के। ठीक है, मैंने यहाँ पे एप्पल लिख दिया तो अब इसके अंदर कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे एप्पल आ जाएगा स्विच। अब यहाँ पे कंपनी के प्लेस में क्या आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपना केसेस लिखना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे केस 1 या फिर केस एप्पल। एप्पल नहीं लेते, फैंग ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है फैंग जो टॉप 5 कंपनीज है वर्ल्ड की, हम उसको ले लेते हैं। मतलब एक लाइन से लेंगे, एप्पल भी आएगा बाद में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फेसबुक से। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बोला कि केस फेसबुक, जब कभी भी फेसबुक हो तो क्या करना है, कोलन लगा के आपको एक और ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग। अब आपको जो भी प्रिंट करना है आप इसके अंदर प्रिंट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर मान लेते हैं कि मेरे को प्रिंट करना है कि द CTC ऑफ फेसबुक इज, मान लेते हैं 40 lakhs। ठीक है, तो 40 lakhs इस तरीके से आपको ये प्रिंट होके आ जाएगा जब कभी भी आप फेसबुक पास करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया केस फेसबुक। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ले लिया है, मतलब आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं, 1 2 भी ले सकते हैं। लेकिन 1 2 कब लेते हैं हम,
1 टू कब लेते हैं, 1 टू तब लेते हैं जब हमें मतलब इंटीजर वैल्यू पास करना, जब आप कैलकुलेटर वगैरह बना रहे हो तो वहाँ पे आप एडिशन के लिए 1 ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास इंटीजर है, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक स्ट्रिंग है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, स्ट्रिंग ले लूँगा। तो ये हो गया मेरा केस फेसबुक, जब कभी भी फेसबुक हो तो मेरे को ये काम करना है, राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक ब्रेक भी लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रेक का स्टेटमेंट। मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि ब्रेक लगाना क्यों ज़रूरी है, अगर हम ब्रेक नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि ये स्विच का सिंटैक्स ही है कि जब कभी भी आप स्विच का केस लिखेंगे तो वहाँ पे ब्रेक लगाना ही पड़ेगा, ओके। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की, जैसे अब मैं मान लेता हूँ कि केस नंबर 2, मतलब अब मान लेते हैं कि कोई दूसरी कंपनी है फैंग, मतलब जैसे एप्पल मान लेते हैं। अब हम एप्पल मान लिया, ठीक है मैंने। तो एप्पल मानते ही अब मेरे को क्या करना है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। आप ये देख सकते हैं कि ये हो क्या रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट रह रहा है, इसके अंदर मेरे को एक कोलन लगाना है, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट रह रहा है। आप एक बार इसको अगर ध्यान से देखिए तो सबसे पहले आपके पास एक बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है, मतलब ये वाला, ये जो ब्रैकेट्स है इसका क्लोजिंग ब्रैकेट कहाँ है, यहाँ पे है, देख सकते हैं। ये सबसे बाहर वाला रैपर है, बाहर वाला ऑब्जेक्ट है। अब उसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। अब उसके अंदर मेरा एक ऑब्जेक्ट ये वाला है, आप देख सकते हैं फेसबुक वाला एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद क्या होगा, एक एप्पल वाला ऑब्जेक्ट होगा, फिर इस तरीके से मेरा अलग अलग ऑब्जेक्ट होगा, जितने केसेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मान लेते हैं कि एप्पल है, तो मैं सोचता हूँ इसके अंदर लिख देता हूँ console.log द CTC, मतलब कुछ इस तरीके से, द CTC ऑफ एप्पल इज, मान लेते हैं 45 lakhs, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से। बट अब यहाँ पे जैसे मैंने ये काम किया, आप देखिए नीचे मेरे पास आउटपुट आ चुका है, द CTC ऑफ एप्पल इज 45 lakhs। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कंपनी में क्या रखा था, एप्पल रखा था। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरा कंपनी क्या था, एप्पल था। तो जैसे यहाँ पे मैंने एप्पल रखा था तो ये कंपनी में क्या आ गया, एप्पल आ गया। तो मतलब अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये केस को मैच करा रहा है। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे एप्पल लिखा तो ये एप्पल और ये एप्पल, ये दोनों मैच हो गए, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो जैसे ही सेटिस्फाई हुआ तो ये इस ब्लॉक के अंदर घुस गया। मतलब होता कुछ ऐसे है कि अगर मैं इसके अंदर एप्पल डालूं तो पहले कंपेयर करेगा, एप्पल और फेसबुक को कंपेयर करेगा, क्या दोनों सेम है, नहीं है, तो इसके अंदर नहीं घुसेगा, फिर बाहर आ जाएगा। फिर इसको चेक करेगा, ये दोनों सेम है, हाँ सेम है, तो ये इसके अंदर घुस जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं CTC ऑफ एप्पल इज 45 lakhs, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद भी क्या करता हूँ, एक ब्रेक लगा देता हूँ, ब्रेक, क्योंकि ब्रेक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिंटैक्स का ही पार्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि मैंने आपको 2 दिखा दिया, तो मैं आपको 2-3 और यहाँ पे डाल देता हूँ, जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने इसको क्या किया, इस पूरे पार्ट को कर दिया कॉपी, और यहाँ पे आके कर दिया पेस्ट, फिर से एक बार पेस्ट। चलिए मैं 4 ले लेता हूँ, फेसबुक, एप्पल, उसके बाद मान लेते हैं अमेज़ॉन, ठीक है, अमेज़ॉन। उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं कि गूगल मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये सब के नाम भी चेंज कर दूंगा, क्योंकि ये एप्पल है और ये हो गया हमारा अमेज़ॉन। और हो सकता है इसमें मान लेते हैं मैंने 50 डाल दिया, ये एक रैंडम डेटा है, मैंने कोई इंटेंशनली नहीं डाला है। हो सकता है यहाँ पे मैं गूगल डाल दूँ, और इसके अंदर चलिए मैं डाल दिया 35 lakhs या 35, चलिए 35 lakhs डाल दिया। तो अभी भी आपके पास यहाँ पे आउटपुट में क्या आ रहा है, एप्पल का CTC कितना है, 45 लाख। क्यों? क्योंकि अभी भी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब कंडीशन सिर्फ एप्पल वाला ही सेटिस्फाई हो रहा है। अब चलिए मैं आपको मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने डाल दिया गूगल। अब जैसे मैं यहाँ पे गूगल डालूंगा, आप देखिएगा आंसर क्या आता है मेरे पास, गूगल डाल दिया मैंने, ठीक है। तो जैसे ही मैंने गूगल डाला, आप देखिए द CTC ऑफ गूगल इज 35 lakhs। मतलब अभी जैसे गूगल डाला तो ये इसको कंपेयर किया, क्या गूगल फेसबुक बराबर है, नहीं है, क्या गूगल एप्पल बराबर है, नहीं है, क्या गूगल अमेज़न बराबर है, नहीं है। अब क्या गूगल और गूगल बराबर है, हाँ बराबर है, तो ये इसके अंदर घुस जाएगा। और इसके अंदर घुसते ही हमारे पास क्या है, console.log द CTC ऑफ गूगल इज 35 lakhs। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा रैंडम कंपनी है, मतलब जो इस लिस्ट में नहीं है हमारे पास। आप देख सकते हैं इस लिस्ट में फेसबुक, एप्पल, अमेज़ॉन और गूगल है। तो मान लेते हैं एक रैंडम कंपनी, ठीक है, मान लिया मैंने नेटफ्लिक्स, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स आप देख सकते हैं इस लिस्ट में नहीं है हमारे पास। तो अगर कोई ऐसा कंपनी जो लिस्ट में नहीं है, तो आप देख सकते हैं उसके लिए मेरे पास कोई भी आउटपुट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्मिनल में मेरे पास कोई भी आउटपुट नहीं है, मतलब क्योंकि नेटफ्लिक्स के लिए तो मेरे पास कोई केस है ही नहीं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक डिफ़ॉल्ट कर देंगे, ठीक है। एक डिफ़ॉल्ट बोल के, ये कीवर्ड होता है जो हमें लिखना पड़ता है। हम डिफ़ॉल्ट बोल के क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, अपना console.log। अब हम कुछ डेटा लिख सकते हैं इसके अंदर, जैसे द कंपनी यू एंटर्ड
इज नॉट इन द लिस्ट, कुछ इस तरीके से कि जो कंपनी आपने एंटर किया वो लिस्ट में हमारे पास है ही नहीं। अब हो सकता है मैं नेटफ्लिक्स एंटर कर दूँ या अमेजॉन प्राइम, कुछ भी, मतलब कुछ भी अलग, कुछ भी कंपनी, कोई स्टार्टअप ऐड कर दूँ। तो अगर कोई भी ऐसा कंपनी है जो इसके लिस्ट में नहीं है तो आपको ये डिफॉल्ट मैसेज दिखा देगा। तो ये होता है डिफॉल्ट का काम। आप देख सकते हैं मेरे पास आंसर आ चुका है, द कंपनी यू एंटर्ड इज नॉट इन द लिस्ट। अब जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि कोई एक रैंडम कंपनी और ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी, जैसे फ्लिपकार्ट ले लिया, ठीक है। जैसे मैंने फ्लिपकार्ट ले लिया तो आप देख सकते हैं मैंने फ्लिपकार्ट के लिए कोई केस नहीं बनाया है, बट अगर कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो ये क्या होगा, लास्ट में डिफॉल्ट वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि होगा कंपनी यू एंटर्ड इज नॉट इन द लिस्ट, राइट। ये इतना आसान होता है स्विच केस लिखना। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो ब्रेक हम लिखते हैं, ब्रेक का क्या काम है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया फेसबुक, ठीक है, फेसबुक। तो जैसे ही मैंने कंपनी को फेसबुक किया, आप देख सकते हैं द सीटीसी ऑफ फेसबुक इज 40 lakhs, मतलब हमारा ये वाला केस एग्जीक्यूट हो गया। अब ऐसा मान लेते हैं कि मैं फेसबुक के बाद ये ब्रेक लगाना भूल गया, चलिए ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। मतलब मैं जैसे ही ब्रेक लगाना भूल गया तो आप देख सकते हैं द सीटीसी ऑफ एप्पल इज 45 लाख, मतलब पहले कंपनी में फेसबुक था तो ये फेसबुक के साथ आया, ये दोनों को मैच किया, क्या ये दोनों बराबर है, हाँ दोनों बराबर है, तो ये इसके अंदर घुसा। तो जैसे ये इसके अंदर घुसा, ये वाला तो प्रिंट हो गया, चलिए यहाँ तक तो हमें चाहिए था क्योंकि ये प्रिंट हो गया। बट अब हमने जैसे इसको ब्रेक नहीं लगाया तो ये प्रिंट होने के बाद ये चीज रुका नहीं, ये चीज प्रोग्राम और आगे बढ़ते गया और ये इसके अंदर भी घुस गया जब तक हमने ब्रेक नहीं लगाया। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कुछ ऐसा होता है कि जब तक आप ब्रेक को नहीं लगाएंगे तब तक वो जो केस है वो केस खत्म नहीं होता है, वो केस एग्जीक्यूट होते रहता है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे भी ब्रेक हटा दूं ना, तो आप देखिएगा मेरे पास गूगल के लिए भी आ जाएगा, अमेजॉन के लिए आ गया, अमेजॉन इज 50 लाख, क्यों, क्योंकि फेसबुक वाला एग्जीक्यूट हुआ, ब्रेक नहीं था, एप्पल वाला एग्जीक्यूट हुआ, ब्रेक नहीं था, फिर अमेजॉन वाला एग्जीक्यूट हुआ, पर अब ब्रेक है तो अब यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको वापस पहले जैसा कर देता हूँ, यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ और ये कमेंट हटा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं ये काम करूंगा, आप देखिए यहाँ पे मेरे पास ब्रेक लगेगा तो फेसबुक का सिटी 40 लाख, यहाँ पे आंसर मेरे पास आ जाएगा। तो ये होता है स्विच स्टेटमेंट और इसको हम इफ एल्स की जगह पे यूज कर सकते हैं, मतलब इसके रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हैं। जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि हम अगले वीडियो में और भी सारे जावास्क्रिप्ट के कोर्सेज लेके आते रहें। और अगर अभी तक आप लोगों ने प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो जल्दी जाइए और जाकर देखिए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।